बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अबू बकर साहब की, पाकिस्तान के हाफिज़ अबू बकर साहब की, जिन्होंने आलमी ये मुकाबला जो था, जो कंपटीशन था, इसको विन किया। तो इन्होंने अपना एक फेवरेट आलम दीन भी करार दिया। वो किसको दिया, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, इस बच्चे की भी, और जिसको इन्होंने अपना एक पसंदीदा आलम दीन करार दिया वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। नाज़रीन, कम सन पाकिस्तानी हाफिज कुरान बच्चे ने इराक में होने वाला आलमी मुकाबला हुस्न किरात जीत लिया। अल अमीद इंटरनेशनल हुस्न किरात मुकाबले का एहतमाम, किरात यानी किरात करना, जिस तरह हमारे अंदर ये तिलावत होती है, रोज़ा इराक में रोज़ा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतज़ामिया ने किया था। मुकाबले में 21 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कारी बच्चों ने हिस्सा लिया था, जो कि मुतअद्दिद मरहलों पर मुश्तमिल था। आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुकाबले के अंदर 21 ममालिक के लोगों ने, यानी बच्चों ने हिस्सा लिया, स्टूडेंट ने हिस्सा लिया 21। तो इसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 21 में अरबिक ममालिक के भी बच्चे होंगे। उनकी तो वैसे भी ये मदर लैंग्वेज है अरबिक जो है, और इसका जो आगाज़ है वो 2 मार्च से हुआ था। बच्चों और बड़ों की अलग-अलग कैटेगरी में कुरान पाक की तिलावत सुनी गई, जिसमें बच्चों की कैटेगरी के आलमी मुकाबले हुस्न किरात में पाकिस्तानी कारी हाफिज मोहम्मद अबू बकर ने पहली पोजीशन हासिल की। इस मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें अबू बकर की खूबसूरत तिलावत सुनने वाले सार्फिन दाद दिए बगैर ना रह सके। नाज़रीन, कुरान इसके बाद वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक और वीडियो में देखा गया कि आलमी मुकाबला किरात जीतने के बाद वो वतन वापस अबू बकर जब लौटे तो उनका शानदार जो था वो इस्तकबाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अबू बकर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मनसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं और 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है। यानी ये जो बच्चा है, इसने जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मुकाबला जीता है, इस बच्चे का जो ताल्लुक़ है वो ज़िला नौशहरा से है और खैबर पख्तूनख्वा में ये रहते हैं। अब यहाँ पर यानी तमगा किसी को जुरत दिया जाता है, किसी को तमगा इम्तियाज़ दिया जाता है, किसी को तमगा पता नहीं सदारत दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तमगों की बरसात होती है, लेकिन ये बरसात होती है नाचने वालों के ऊपर, गाने वालों के ऊपर, झूठ फैलाने वालों के ऊपर। और जो बंदा ये हुस्न किरात का जो मुकाबला जीत कर आए, क्या इसको भी कुछ नवाजा जाएगा या नहीं नवाजा जाएगा, ये तो सवाल बनते हैं। और ये सवाल पूछना भी चाहिए और ये सवाल करना भी चाहिए उन लोगों से कि भाई, पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है कि महविश हयात अच्छा नाचती है, और उसको नाचने के ऊपर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, जो अब मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। वो अपने इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार का अरूज था, इमरान खान की हुकूमत थी, और उसको नाचने के ऊपर जो था वो अवार्ड दिया गया। महविश हयात को वो सिर्फ नाची, पाकिस्तान में नाची, और नाच कर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले चंद मुसख्खरों को उसने खुश किया। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को नहीं, उम्मत मुसलमा को नहीं, बल्कि चंद पाकिस्तान के अंदर ठरकबाज सियासतदानों को उसने अपने नाच कर, घुंघरू तोड़कर खुश किया। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इन पाक तमगों को उसके हराम गले में डाला गया और तमगा इम्तियाज से उसे नवाजा गया। और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उसको क्या किया, तमगा दिया। तो ये पाकिस्तान की ऐसे समझ लें कि सूरत हाल है, जिस पर जो नाचती है उसको यानी तमगे दिया जाते। अब इस बच्चे का अगर हम कंपैरिजन करें
महविश हयात से तो महविश हयात इस बच्चे के जूते के बराबर भी नहीं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूं कि इस बच्चे ने दुनिया के 21 ममालिक से आए हुए बच्चों को शिकस्त दी है, यानी ये विनर रहा, विनर। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन हुआ, पाकिस्तान के चारों सूबों के बच्चे थे, नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर। और हाँ, पाकिस्तान के जिक्र मैं कर रहा हूं तो मुझे जहन में कुछ बातें आ रही मेरे, अगर ये पाकिस्तान के अंदर होता तो यहां पर जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं तो उन लोगों के बच्चों को क्या किया जाता कि इससे नवाजा जाता, उनको भी दिया जाता कि भाई इसने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इसने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस तरह का जो ड्रामा था ये होता। तो इस ड्रामे को तो यहाँ पर क्या किया गया, एक्सपोज किया गया है। यहाँ पर सिफारिश चलती है आपको मालूम, लेकिन ये वहाँ पर हुआ, इराक के अंदर हुआ, 21 ममालिक ने शिरकत की और गैर मुल्की जो थे वो जजेस थे जिन्होंने मार्क्स दिए, नंबर दिए, उन्होंने पोजीशनें बनाई और इस बच्चे की किस्मत जाग उठी और ये बच्चा विन कर गया। अब इस मुकाबले को जीतकर मोहम्मद अबू बकर ने पूरी पाकिस्तानी कौम का जो सर है वो फख्र से बुलंद किया है। अब हक तो यह बनता है कि इस बच्चे को बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा जाए और ये अवार्ड उसको दिया जाना चाहिए, वो इस अवार्ड का हकदार भी है, लेकिन ये अवार्ड उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जुर्म यही है कि वो किरात का मुकाबला जीता है, वो कि डांस का नहीं जीता। वो डांस का जीतता तो लाजमी उसको दिया जाता। तो इसके ऊपर जो है ना हम भी प्रोटेस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड कराते हैं कि इस बच्चे को बुलाया जाए और बुलाकर इस बच्चे को नवाजा जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो ये नाइंसाफ़ी होगी इस बच्चे के साथ और इसकी फैमिली के साथ। जब इसको नाज़रीन सुनो न्यूज़ के ऊपर मैंने इसका पूरा का पूरा वो इंटरव्यू सुना, ये इंटरव्यू दे रहा था ये बच्चा, मीडिया के लोग भी बैठे हुए थे सब कुछ। तो इससे क्वेश्चन किया गया कि बेटा हमें आप एक बात बताओ। उसने कहा कि पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा आलिम दीन कौन है। तो सुनिए, वो लोग जिन्होंने नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी नमूस के ऊपर हजूर की पहरा दिया, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया, उनका मकाम तो एक अलग ही है। फिर वो पाकिस्तान के अंदर बैठने वाले लोग, बसने वाले आलिम दीन, जिन्होंने फिर उस पहरा देने वाले बाबे के हाथ पांव को चूमा, यानी वो दूसरे मसलक के लोग, मसाले के लोग। आपको याद होगा कि यही तकी उस्मानी साहब, जब आपको याद होगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की मीटिंग हुई एक मकाम पर, तो तकी उस्मानी साहब ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हाथ पकड़कर चूम लिए। अब आपने देखा कि तकी उस्मानी साहब का जो मसलक है वो मसलक के देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मसलक था वो मसलक के बरेलवी है। तो उन्होंने उनके हाथ क्यों चूमे? उन्होंने इसलिए चुमा कि ये शख्स खत्म नबूवत और हजूर की नामूस के ऊपर जिस तरह से पहरेदारी कर रहा है, वफादारी कर रहा है, इसको सलाम है, इसको सल्यूट है। और हमारी नस्लें भी इसके ऊपर कुर्बान है क्योंकि ये बंदा एक वफादार है। इसने हजूर की नामूस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि अपनी आखिरी सांसों तक ये शख्स यानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह डट कर खड़े रहे और साबित कदम रहे। ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। और इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो तकी उस्मानी साहब ने किसको दिया? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को दिया, उसके हाथ चूमे। और आज देखें कि उस हाथ चूमने वाले को भी अल्लाह पाक ने इज्जत दी, अजर दिया कि उस बच्चे ने कहा कि मेरा जो पसंदीदा आलिम दीन है जो वो तकी उस्मानी साहब है। और ये तकी उस्मानी साहब को जो मैंने एक नतीजा खज किया है कि इनको जो सिला मिला है, ये सिला इसलिए मिला है कि इन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमे थे। तो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के ऊपर पहरा देने वालों को अगर कोई हाथ भी चूमता है तो उनको उस चीज़ का भी ऐसे समझ लें कि अजर मिलता है और इनको ये टाइटल मिला है कि वो इनके फेवरेट जो हैं वो आलिम दीन करार पाए हैं। तो ये नाज़रीन ऐसे समझ लें कि खुशकिस्मती है तकी उस्मानी साहब के कि उनकी मुलाकात हुई थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के इन्होंने हाथ भी चूमे थे। तो ऐसे समझ लें कि ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये जाता है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को
और उस बच्चे को सलाम है कि जिसने आलमी सतह पर जाकर क्या किया है, मुकाबला किया है और पाकिस्तान का जो नेम है वो रोशन किया है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।